बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कराची में हूँ। मैंने स्पेशली DHA कोयटा के लिए अप्रोच किया है एजाज़ भाई को। एजाज़ भाई की और मेरी अक्सर हफ्ते में एक दफ़ा DHA कोयटा के हवाले से डिस्कशन ज़रूर रहती है। एजाज़ भाई कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद अली भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने शहर में, अपने ऑफिस में। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। एजाज़ भाई पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। मैंने कहा क्यों ना DHA कोयटा के हवाले से बात की जाए। मैंने कोई काफ़ी टाइम से DHA कोयटा के हवाले से वीडियो भी नहीं बनाई है, तो मैंने कहा मैं देख लूँ कि क्या चल रहा है इस टाइम पे, इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं DHA कोयटा कमर्शियल लॉन्च करने के लिए जा रहा है, उसी हवाले से काइंडली आप मुझे बताइएगा। फिर कराची में हूँ, कराची की जो इन्वेस्टर्स है उसके हवाले से बताइएगा। पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर काइंडली ज़रा स्टार्ट कीजिएगा DHA कोयटा के बारे में। अच्छा, मेरा नाम एजाज सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक़ इम्तियाज़ एंटरप्राइजेज़ से है। मेरे बड़े भाई इम्तियाज़ सिद्दीकी और मैं इस ऑफिस को ओन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 28 से 30 साल से हम DHA कराची से वाबस्ता हैं। इसके अलावा हम DHA कोयटा, DHA मुल्तान, DHA बावलपुर के भी ऑथराइज डीलर्स हैं। और अब कोयटा तो माशाल्लाह जब से प्रोजेक्ट आया है जी, तब से हम कोयटा के साथ ही हैं। माशाल्लाह स्टार्टिंग से है। जी हाँ, डे वन से हम कोयटा के साथ हैं। एजाज़ भाई पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कराची की मैं बात करूँ तो कराची के इन्वेस्टर्स का रुझान कैसा रहा है? क्या अभी भी मतलब है या नहीं है, या उनको और थोड़ी सी नॉलेज करने की ज़रूरत है? और फ्यूचर आप DHA कोयटा का कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो कराची का इन्वेस्टर है, अनफॉर्चुनेटली वो बलूचिस्तान जो कि पूरा सूबा है, गवादर के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि लोग बहुत ज़्यादा जानते थे। इसी तरह बिल्कुल। जब से DHA कोयटा आया है तो मैं समझता हूँ कि लोगों में रुझान पैदा हुआ है DHA कोयटा की वजह से। अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, जिसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग की ज़रूरत है DHA कोयटा को ख़ुद भी। और यहाँ पर एक एक्सपो या इस तरह का कोई एक ओकेजन कोई अगर हो जाए, इस तरह का कोई एक सिलसिला बन जाए तो उससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा होगी और हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकेंगे यहाँ जो लोकल हमारा इन्वेस्टर है उसे। तो एजाज़ भाई अभी DHA कोयटा के बारे में काइंडली बताइएगा, कैसे है उसकी स्कीम? आपने देखी अर्ली बर्ड आई थी, अभी अर्ली बर्ड कमर्शियल लॉन्च होने जा रहा है। बीच में जो बैलेट इन्होंने किया अर्ली बर्ड का 5 मिनट मार्केटिंग का पोजीशन होने वाली, इसके ओवरऑल एक काइंडली समरी ज़रूर दीजिएगा। देखिए, ये जो साल है ना, ये साल मैं कहता हूँ DHA कोयटा का साल है और ये पोजीशन ईयर है। तो DHA कोयटा इटसेल्फ एक कोई स्कीम या कोई एक प्रोजेक्ट नहीं मानता मैं, ये इट्स अ मिनी कोयटा। एक कोयटा में एक नया शहर बनने के लिए जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, मेरा मानना ये है कि ये कोई 2, 4, 5, 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, इसी तरह जनरेशंस का प्रोजेक्ट है। इसी तरह है। जिस तरह हम DHA कराची को हम देखते हैं, यहाँ पर जो लोग इनिशियली जिन्होंने 70s में 80s में कारोबार स्टार्ट किया था, आज उनकी जनरेशन चेंज हो गई है। उनके आने वाले उनके बच्चे और अब उनके बच्चे जो हैं वो इस कारोबार से वाबस्ता हैं। तो यही सब कुछ इंशाअल्लाह ताला DHA कोयटा के साथ होने के लिए जा रहा है और ये पोजीशन ईयर है। इसके अलावा अभी जो ये लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं कमर्शियल को, अर्ली बर्ड कमर्शियल स्पेशली अर्ली बर्ड कमर्शियल इंशाअल्लाह ताला जो उसकी लोकेशन है, जिस जगह पे वाकई, और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इसी साल में इसका पोजीशन दे रहे हैं। इसी तरह तो ये बहुत से सरप्राइजेज हैं जो DHA कोयटा में आने वाले हैं। DHA कोयटा जो जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट लेके चल रहा है, तो ना सिर्फ कमर्शियल बल्कि रेजिडेंशियल 5 मरला मार्केटिंग और अर्ली बर्ड के लिए बहुत से सरप्राइजेज हैं जो कि भी पाइपलाइन में है और आने वाले वक्तों के अंदर ये भी आप लोगों को सामने आएंगे। डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर बैठे क्या क्या अभी तक आपको नॉलेज है कि ये इतना काम हो चुका है? देखिए, एक बहुत बड़ा जरिया तो आप ही हैं हमें थैंक यू से अवेयर करने के लिए, लेकिन जो भी हमारे विजिट होते हैं वक्तन वक्तन जी। तो जिस तरह से DHA कोयटा अपने सेक्टर्स को, अभी इनिशियली अर्ली बर्ड की हम बात करते जी, हैं, बिल्कुल अर्ली बर्ड को लेके चला है, जिस तरह से वहाँ पार्क्स, जिस तरह से वहाँ पर ग्रैंड मॉस्क अब बनने के लिए जा रही है और डांसिंग फाउंटेन आ रहा है। इसके अलावा फूड स्ट्रीट है। इसके अलावा जो क्रिकेट स्टेडियम वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है, मतलब ये इस तरह की चीजें अमेजिंग, और ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर पिछले 1 साल के अंदर ये सारा काम हुआ है। जिस तरह का वेदर होता है वहाँ पर 2-4 महीने तो शायद काम भी बड़ा बहुत हार्ड है माइनस टेम्परेचर। अगर देखा जाए तो DHA ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जो ये करने जा रहा है, और अभी रिसेंटली जो ये इंसेंटिव बेनिफिट स्कीम लेकर आ रहे हैं, इसके हवाले से बात करनी है। बिल्कुल, ये मुझे बताइएगा। अभी आप, मैं थोड़ी देर पहले अभी मुझे इजाज़ भाई बता रहे थे कि जिनके पास अर्ली बर्ड के प्लॉट्स हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले हफ्ते के अंदर डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है अर्ली बर्ड के प्लॉट्स की। तो वो उसकी वजूहत मैं पूछता हूँ इजाज़ भाई से, और कोई लेटर ही मुझे रीड करके बता रहे थे, वो भी काइंडली ज़रा मुझे बताइएगा।
अभी सिलसिला ये DHA पाइपलाइन में है, या कुछ लोगों को शायद स्टार्ट हो गए होंगे मिलना। DHA जो अर्ली बर्ड के फाइल होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, जी। उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देने के लिए जा रहा है, और गालिबन 15 मार्च तक उन्होंने जो भी इंटरेस्टेड हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपने प्लॉट पे, तो DHA उनको NOC भी इशू करेगा। इसके अलावा वो बहुत से इंसेंटिव्स दे रहा है। अच्छा, अभी तक DHA ने ये इंसेंटिव्स अनाउंस नहीं किए। वैसे इजाज़ भाई क्या हो सकते हैं इंसेंटिव? देखिए, अगर हम देखें इस दीगर DHAs के सिनेरियो में, तो जिस तरह DHA मुल्तान था, जी। DHA मुल्तान ने जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो वेव कर दिए थे, या जिन ठीक। लोगों ने पे कर दिए थे उनको वापस कर दिए थे, अगर जो उन्होंने एक टाइम लिमिट दी है। ये DHA मुल्तान की बात कर रहे हैं? DHA मुल्तान की बात कर ठीक है, रहा हूं। और क्या क्या इंसेंटिव हो सकते इसी हैं? तरह से DHA कराची में, अगर सिटी कराची में आए तो उन्होंने भी इसी तरह से इंसेंटिव्स दिए थे लोगों को, गाड़ियां रखी थी, डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ किए थे। इसके अलावा और दीगर लवाजमात थे जो DHA सिटी कराची। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम मैंने DHA पेशावर की वीडियो बनाई थी, तो जब मैं गया था तो वहाँ पे उन्होंने ये इंसेंटिव दिया था कि जी अगर आप आते हैं तो हम आपको 1 साल के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल जो है वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फराहम किया कि आप आएँ और आके यहाँ के आप बेंगलोर से बनाएं। मैं ये समझता हूँ जो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है इजाज़ भाई 2-3 साल पहले जब मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की थी DHA कोटे के वाले से, लोग कहते थे यार तुम रेगिस्तान की वीडियो बना रहे हो, यहाँ पे पानी आ ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह याद है। तो आज हम बैठे ये बात करें और आएँ और आप अपना आके घर बनाएं, ऐसा ही है। ये एक रियलिटी में हम बैठे हुए हैं, और ये 2023 है, और लोग कहते थे कि अगर 28 तक भी आपने घर बना लिया ना तो जो मर्जी आप बोलना। ये बहुत बड़ी एक बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस फास्ट पेस के ऊपर DHA कोयटा डेवलपमेंट कर रहा है, मैं समझता हूँ इट्स अमेजिंग, नो डाउट। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा, जो कि पाइपलाइन में हैं, जो वक्तन फवक्तन हमारे सामने आती रहेंगी। तो 5 मरला मार्केटिंग के हवाले से भी बहुत बुलिश हूँ मैं, और अर्ली बर्ड रेजिडेंशियल, अर्ली बर्ड कमर्शियल, इंशाअल्लाह ताला ये साल आप देखेंगे कि एंड ऑफ दिस ईयर या इस साल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग रिहाइश के काबिल ये जगह हो जाएगी, और लोग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि पार्क्स आपने देखा, तो मैं जब उन दिनों था लोगों का रुझान था और वो आ रहे थे। फ्रंट टू बिल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ, कमर्शियल जो है वो माशाल्लाह काफ़ी तैयार हो चुकी है। मुझे एक बात बताइएगा कि इस टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं, कराची की जो स्पेशली हैं, अगर वो कोयटा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उनको क्यों अट्रैक्ट होना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये होगा सिर्फ रेजिडेंशियल के हवाले से, कमर्शियल का मैं फिर इसके बाद में आपसे पूछूंगा। देखिए, कराची का इन्वेस्टर जो है, मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, जी। जो कि हम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से कोशिश कर रहे हैं जी। और ऐसी बात नहीं है कि कराची का इन्वेस्टर पाकिस्तान में कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करता। कराची इज़ अ मिनी पाकिस्तान। जी। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाती है, फिर हमारा फॉरेन क्लाइंट है जी, जो कि आजकल के हालात की वजह से थोड़ा सा बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है। इन्वेस्टमेंट होती है। जी। तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग की, जिस पे मैं बहुत जोर देता हूँ, मार्केटिंग की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली यहाँ इन्वेस्टर जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो इस वक्त तक मैं देखता हूँ दीगर DHS के मुकाबले में वहाँ का जो ऑफिशियल रेट है वो अभी भी बहुत रीज़नेबल है, जिसकी वजह से जो है वो एक चार्म पैदा होता है इन सब चीज़ों में, वहाँ इन्वेस्टमेंट का। आपने कोयटा के लिए काम किया होगा, मुझे बताइएगा कैसा लोगों का अब तक सो फार एक्सपीरियंस रहा? अर्ली बर्ड स्कीम आई, 5 मरला मार्केटिंग आई, फिर जो बैलेट वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये सावर ओवरऑल देखूँ तो क्यों कोयटा में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, कोयटा ने अब तक जो भी कोयटा में जिसने भी इनिशियल स्टेज के ऊपर एंट्री की है, वो तमाम लोग जो हैं बेनिफिशरीज हैं कोयटा के। चाहे वो आप ले लें इंस्टॉलमेंट फाइल्स ले लें, इसके अलावा अगर शुरू में जो कमर्शियल फाइल्स आई थी इंस्टॉलमेंट वो ले लें, या ये जो मार्केटिंग 5 मरला की फाइल्स आई थी, अर्ली बर्ड आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग बेनिफिशरी हैं इसके। तो ये इसका पास देखते हुए अगर आप देखें तो इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आने वाली प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। और अब आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ पर आबादी स्टार्ट होती है, लोग रहना शुरू होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, इसके प्राइसेस को अब आप मज़ीद बढ़ते हुए देखेंगे। ये हालात जो मुल्क की मईशत जो इस वक्त जिस दोराहे से गुजर रहे हैं और सियासी हालात हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा ये इस वक्त प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितना काम इस वक्त DHA कोयटा में हो रहा है, किसी और DHA में इतना काम नहीं हो रहा। और मेरे ख्याल से अगर वो सैलाब हो गया उसको फेस ना किया होता, फिर उसके बाद ये कोविड का जो टाइम पीरियड उसको फेस नहीं किया, तो रिसेंटली जो अभी हम फेस कर रहे हैं इस टाइम, अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद डेवलपमेंट काम डेफिनेटली कहीं तेज़ हो चुका होता, इस वक्त पहुंचा हुआ होता, और इंशाल्लाह ताला मन करीब देखेंगे। सर इन एंड में आपसे पूछूंगा, बैलेटेड A6 A5 नॉन बैलेटेड जो अनसक्सेसफुल फाइल्स है जो कि कुछ एलिजिबल हैं इसके लिए अर्ली बर्ड कमर्शियल के लिए, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं?
देखिए एंड ऑफ द डे तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेनिफिशरी होंगी इसकी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा A5 और A6 की जो लोकेशन है वो अनाउंस हो चुकी है जी तो, और बहुत अच्छी लोकेशन दी है जी, क्योंकि गोल्फ आने के वाले साथ वक्तों है। में ये ओवरसीज ब्लॉक बन रहा है, तमाम जो बड़ी कमर्शियल चीज़ें आ रही हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह तमाम चीज़ें इसके नज़दीक आ रही हैं। जी तो ये A5 A6 तो डेफिनेटली ये होगा ही, बट उससे हट के क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि एक शहर बनने के लिए जा रहा है, तो जितनी भी अनसक्सेसफुल फाइल जिसको आप कहते हैं, हालांकि ये वर्ड बड़ा अजीब सा है तो लेकिन ये अपकमिंग बैलेट में ये इन सबको भी नंबर लग जाएंगे और ये सब इक्वली बेनिफिशियरी होंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला।